नमस्कार भैया बहनों। आज हम फ्लेमिंगो बुक की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, उसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कई प्रकार से इसमें आया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या है, राइट अ नोट ऑन द करेक्टर ऑफ एम हेमल एज अ टीचर। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए राइट अ नोट ऑन द करेक्टर। ठीक है, देखिए एक नोट लिखना आपको ऑन द करेक्टर ऑफ एम हेमल एज ए टीचर। एम हेमल कौन है? लास्ट लेसन में एक टीचर है जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं, आपने पढ़ा होगा जैसा कि। तो इनके ऊपर उनका जो करेक्टर स्केच को हिंदी में कहते हैं चरित्र चित्रण करना। जैसे कि आप लोगों ने पहले हिंदी में पढ़ा होगा। तो करेक्टर स्केच का मतलब होता है किसी के चरित्र के बारे में, यानी उसका पूरा एक प्रकार से बायोडाटा बनाना, समझ लीजिए कि एक उसका पूरा डाटा देना। ठीक है, और देखिए फिर इसको और दूसरी तरीके से कैसे किया गया है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। आंसर एक ही रहेगा, अ टीचर शुड बी अ फ्रेंड, अ फिलोसोफर एंड अ गाइड फॉर हिज pupils. डू यू थिंक एम हेमल फिट्स इनटू दिस इमेज और ऑफ अ टीचर डिस्कस। तो देखिए क्या लिखा है इन्वर्टेड कॉमा में, देखिए अ टीचर शुड बी अ फ्रेंड, एक टीचर को होना चाहिए, शुड बी मतलब होना चाहिए, अ फ्रेंड क्या क्या होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, एक फ्रेंड होना चाहिए, अ फिलोसोफर, फिलोसोफर कहते हैं हिंदी में दार्शनिक को, दर्शनेन इति दर्शनम, यानी कि जो दर्शन करता है। दर्शन का मतलब यहाँ पर देखना नहीं है, दर्शन का मतलब वास्तविक ज्ञान की खोज। और दार्शनिक वो व्यक्ति होता है, फिलोसोफर वो व्यक्ति होता है जो हमेशा ज्ञान की खोज में लगे रहता है और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है किसी चीज को। ठीक, तो एक फिलोसोफर होता है, टीचर एक फ्रेंड के रूप में होता है, एक फिलोसोफर होता है, एंड अ गाइड फॉर हिज प्यूपिल्स। और अपने गाइड मतलब होता है जो रास्ता दिखाता है हमको, पथ प्रदर्शक बोलते हैं, रास्ता दिखाने वाला। जिससे आप पढ़ते हैं वो भी हमें रास्ता ही दिखाती है, बुक में भी जो जिसको गाइड कहा जाता है। तो गाइड फॉर हिज पीपल, और अपने जो पीपल्स होते हैं, जो अपने शिष्य होते हैं, उनके लिए क्या होता है, गाइड का कार्य करता है। तो देखिए, डू यू थिंक एम हेमल फिट्स इनटू दिस इमेज ऑफ अ टीचर। क्या आप सोचते हैं कि एम हेमल टीचर की इस इमेज में फिट बैठता है? इस पर डिस्कस करना है। या ये क्वेश्चन देखिए कैसे आया, व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड अ डे आउट ऑफ द डोर्स। यानी किस चीज़ के कारण जो फ्रेंच है, छोटा बच्चा है जो इस लास्ट लेसन में स्टूडेंट है, जो वो क्यों टेम्पटेड हुआ, यानी कि क्यों प्रवृत्त हुआ कहाँ भाग जाने के लिए और अपने दिन को आउट ऑफ डोर यानी बाहर बिताने के लिए। आउट ऑफ डोर कहते हैं बाहर, यानी स्कूल से बाहर के लिए कहा गया इसमें। क्यों ऐसा सोचा उसने, किस चीज़ ने उसको ऐसे प्रेरित किया। ठीक है, आंसर देखिए, एम हेमल क्या लिखा है, एम हेमल द फ्रेंच टीचर इमर्जेज एज एन एपिटोमी ऑफ एन आइडियल टीचर इन द स्टोरी। देखिए, एम हेमल द फ्रेंच टीचर emerges as an epitome of an ideal teacher in the story the last lesson। तो देखिए लास्ट लेसन, इस जो एम हेमल है वो जो कि एक फ्रेंच टीचर है, द फ्रेंच टीचर इमर्जेज मतलब उसको उभारा गया है, दर्शाया गया है एज एन एपिटोमी ऑफ एन आइडियल टीचर। एपिटोमी मतलब प्रतीक के रूप में, एक आइडियल टीचर, एक आदर्श अध्यापक के रूप में उसको इसमें दिखाया गया इस स्टोरी में। और स्टोरी का नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं, ही इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नरेटर एज अ रूरल वेल्डिंग स्टीरियोटाइप्ड टीचर। और जो नरेटर है उसके द्वारा कैसा दिखाया गया उसको, और एज ए रूलर वेल्डिंग मतलब रूलर को हाथ में ले, यानी पैमाने के लिए कहा गया, स्केल के लिए पैमाने को चला, हाँ, मतलब बार बार पटकने वाला। जैसे कि टीचर लोग स्केल मारते हैं टेबल पर तो बच्चे चुप हो जाते हैं। और स्टीरियोटाइप्ड मतलब जो है रूढ़िवादी, यानी घिसा पिटा टीचर, ओल्ड स्टाइल का।
ऐसा टीचर बताएगा। हु इज स्ट्रिक्ट, वो है कैसा, हु माने यहाँ पर आएगा जो, हु इज स्ट्रिक्ट, जो स्ट्रिक्ट है। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूलर अंडर हिज आर्म्स, और वो क्या करता है अपने, टेरिबल मीन्स होता है भयानक, जो उसका डरावना रूलर है उसको हमेशा अपने हाथ बाह के नीचे रखता है। और फ्रेंज रिमाइंड्स, रिमाइंड्स मतलब याद आना, अस या याद कराना। फ्रेंड्स रिमाइंड्स अस हाउ क्रैंकी, क्रैंकी मतलब एक सन की प्रकार का व्यक्ति, हाउ क्रैंकी एम हेमल वॉज, कि सन कितने सन की से हैं, जो एम हेमल कितने सन की थे, ये बताता है फ्रेंच। फ्रेंच वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। तो देखेंगे फ्रेंच वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, ड्रीड माने होता है भाई, स्कॉल्डिंग मीन्स होता है डांट, ठीक, रिब्यूक भी कहते हैं इसको। तो फ्रेंच वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लास्ट लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो फ्रेंच उस दिन क्या था, बहुत ही ज़्यादा डर के कारण डरा हुआ था। किस कारण से, स्कॉल्डिंग के कारण, मतलब स्कॉल्डिंग मतलब उसको डांटे जाने के वजह से। एज मीन्स होता है बिकॉज, देखिए एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उस दिन अपना जो लेसन था उसने पार्टिसिपल पर उसको लेसन दिया था याद करने के लिए, वो उसने तैयार नहीं किया था। अगला देखिए, मिस्टर हेमल वाज ए हार्ड टास्क मास्टर। अब मिस्टर हेमल कैसे थे, एक कठोर कार्य वाले मास्टर थे, कठोर कार्य देने वाले। एट दिस पॉइंट द रीडर फील्स दैट लाइक ऑल टीचर्स ही इज insensitive to the feeling of the student and takes pride in his empathetic tone। ठीक है, तो क्या बताया गया, देखिए इस बिंदु पर पहुंचकर, एट दिस पॉइंट मतलब इस बिंदु पर, द रीडर फील्स दैट, रीडर महसूस करता है, लाइक ऑल टीचर्स, अन्य टीचरों की तरह, ही इज insensitive to the feelings of the students। insensitive मतलब उनको समझने वाले, सेंसिटिव थे उसके प्रति। to the feeling of the students and takes pride in his empathetic tone, और अपनी सहानुभूति वाली टोन पर वो क्या करते थे, गर्व करते थे। to the feeling of the student, वो बच्चों की जो भावनाएं होती हैं उसके प्रति कैसे थे, सेंसिटिव थे उनके टीचर, और उन्हें अपने आप पर गर्व था। अगला देखिए, वी सी द अदर साइड ऑफ एम हेमेल्स करेक्टर। अब हम एम हेमेल के करेक्टर का दूसरा पक्ष देखते हैं, ठीक है। आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केम, कब दिखाई देता है हमें दूसरा पक्ष, जब बर्लिन से ऑर्डर आया, ठीक, बर्लिन से ऑर्डर आया। क्या ऑर्डर आया, ही वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन नाउ, अब वो एक चेंज पर्सन दिखाई देने लगे, बदले हुए व्यक्ति दिखाई देने लगे जब बर्लिन से ऑर्डर आया, ठीक है। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था, जो एल्सेज और लोरिन दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, उनमें अब वो क्या थे, वो जर्मनी के कब्जे में आ गए थे, प्रूसिया के कब्जे में आ गए थे, और अब वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज का पढ़ाना बंद होने वाला था, और वहाँ पर अब पढ़ाया जाना था जर्मन लैंग्वेज। तो ही बिकेम सॉफ्ट एंड जेंटल टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। तो कैसे हो गए, देखिए बिकेम मतलब हुए सॉफ्ट, एकदम कम, उनके प्रति एकदम नरम पड़ गए, एंड जेंटल और सज्जन हो गए, टुवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स के प्रति एकदम नम्र भाव वाले हो गए, ऐसे समझ लीजिए। ही डिडंट स्कॉल्ड फ्रेंच फॉर कमिंग लेट, और उस दिन उन्होंने नहीं डांटा फ्रेंच को लेट आने के लिए। लाइक अ फ्रेंड एंड गाइड ही एडवाइसेज हिज इनोसेंट विलेजर्स टू शिफ्ट देयर priorities and pay more attention to learning at school। तो लाइक अ फ्रेंड एंड गाइड, एक मित्र की तरह, एक गाइड की तरह, ही एडवाइसेज द इनोसेंट विलेजर्स, उन्होंने एडवाइस दी किसको, वो इनोसेंट मतलब सीधे साधे विलेजर्स को, टू शिफ्ट देयर प्रियोरिटीज, कि अपनी जो प्राथमिकता है उनको चेंज करें, एंड पे मोर अटेंशन टू लर्निंग एट स्कूल, और स्कूल की जो लर्निंग है, जो शिक्षा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। एज ए पेशेंट टीचर ही मेक्स फ्रेंच रियलाइज,
मेक्स मतलब उन्होंने ऐसा करवाया, इसलिए मेक का यूज होता है। देखिए, एज ए पेशेंस टीचर, एक धैर्यवान टीचर की तरह, ही मेक्स फ्रेंज रियलाइज, उन्होंने फ्रेंज को महसूस कराया। वाई ही इंसिस्टेड ऑन लर्निंग, क्या उनने रियलाइज करवाया कि वाई ही इंसिस्टेड ऑन लर्निंग द लेसन इन टाइम एंड नॉट पोस्टपोनिंग द लर्निंग, कि क्यों वो जिद करते थे। इंसिस्टेड मतलब आग्रह करना, जिद करना। वाई ही इंसिस्टेड ऑन लर्निंग द लेसन इन टाइम, समय पर। इन टाइम मतलब सही समय पर वो लेसन लर्न करने के लिए क्यों कहते थे। एंड नॉट पोस्टपोनिंग द लर्निंग, और पोस्टपोनिंग मतलब आगे के लिए छोड़ना, ठीक, आगे बढ़ा देना किसी चीज़ की डेट को। और आगे के लिए यानी कि आज का काम कल करने के लिए क्यों वो मना करते थे। ही डिक्लेयर्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने घोषणा की या क्लियर कर दिया कि यह उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन था। अब देखिए अगला पैरा। मिस्टर हेमेल वाज हाईली रिस्पेक्टेड बोथ बाय हिज स्टूडेंट एंड द विलेज एल्डर्स, जो मिस्टर हेमेल थे वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड थे, यानी बहुत सम्मानीय थे, बोथ दोनों के द्वारा। किसके द्वारा? बाय हिज स्टूडेंट्स एंड द विलेज एल्डर्स, उनके स्टूडेंट के द्वारा भी और विलेज के बड़े लोगों के द्वारा भी। वी सी हिम एज ए मैन ऑफ डीप इमोशंस व्हेन ही प्राउडली राइट्स वाइव ला फ्रेंच, और ये लिखा देखिए, वाइव ला फ्रेंच मतलब फ्रेंच की लंबी उम्र हो, फ्रांस की, ठीक है। तो व्हेन ही, यहाँ पर देखेंगे वी सी हिम एज ए मैन ऑफ डीप इमोशंस, यहाँ पर हम उनको देखते हैं एक गहरी भावनात्मक युवक के रूप में, मनुष्य के रूप में। व्हेन ही प्राउडली राइट्स, जब वो गर्व के साथ लिखते हैं वाइव ला फ्रेंच, यानी कि फ्रांस की लंबी उम्र हो, ये फ्रेंच लैंग्वेज में होगा। और ये आता भी है कि उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा लास्ट में, तो इसको आपको याद करना है, वाइव ला फ्रेंच। ऑन द ब्लैक बोर्ड इन द एंड, अंत में उन्होंने ऐसा लिखा ब्लैक बोर्ड पर। मिस्टर एम हेमेल इज थस एन आइडियल टीचर, ट्रू गाइड, फिलोसोफर टू द कोर, क्या मतलब है? इस प्रकार से एम हेमेल एक आइडियल टीचर हैं, ट्रू गाइड हैं यानी सच्चे पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं, और दार्शनिक हैं, टू द कोर मतलब अंतरात्मा तक, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं, इस चैप्टर में आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ये समाप्त होता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में इसके बाद भी वीडियो बनाता रहूँगा, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।